नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 7 मार्च 2025 और दिन है शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लैंगिक समानता और सशक्तिकरण पर जोर। आईटीसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कंपनी का हर स्टोरी कार्यक्रम महिलाओं की सामाजिक आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह पहल जयपुर समेत देश भर में संचालित हो रही है। आईटीसी महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए फैक्ट्रियों, कॉरपोरेट बोर्ड रूम और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। पीएम मोदी के विजन को साकार करने में मध्य प्रदेश निभाएगा अहम भूमिका। सीएम मोहन यादव। भोपाल में आयोजित 16वें वित्त आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के भारत को साकार करने में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। बैठक में प्रदेश की वित्तीय आवश्यकताओं, विकास योजनाओं और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर चर्चा हुई। इस दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश का बजट। वेतन भत्तों और कर्ज अदायगी में खर्च हो रहा बड़ा हिस्सा। मध्य प्रदेश सरकार का कुल बजट करीब 3 करोड़ 65 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन इसका 45% हिस्सा केवल वेतन भत्ते, पेंशन, कर्ज और ब्याज की अदायगी में खर्च हो रहा है। सरकार ने 1 लाख पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है, जिससे यह खर्च और बढ़ने की संभावना है। महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि और पारिश्रमिक बढ़ने से भी सरकारी खर्च में इजाफा होगा। वहीं राज्य पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है, जो 2024 में 25 में 4.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हाल ही में सरकार ने 6000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया। भोपाल में 15 अगस्त से दौड़ेगी मेट्रो। पहला रूट एम्स से सुभाष नगर तक। भोपाल में 15 अगस्त से मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू होगा। पहले चरण में एम्स से सुभाष नगर तक 6.22 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो चलेगी। हाल ही में इसका सफल ट्रायल रन पूरा किया गया, जिसमें मेट्रो सभी स्टेशनों पर रुकी। भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने इसकी पुष्टि की। मेट्रो प्रोजेक्ट से शहर वासियों को तेज, सुविधाजनक और आधुनिक परिवहन सेवा मिलेगी। इंदौर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। 2 नए प्लेटफार्म तैयार। लक्ष्मीबाई नगर बनेगा मुख्य केंद्र। इंदौर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम तेजी से चल रहा है, जिसके चलते आने वाले 2 महीनों में अधिकांश ट्रेनों का संचालन महू और लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से किया जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तेजी से हो रहा है। स्टेशन पर भागीरथपुरा की ओर 2 नए प्लेटफार्म और एक नया स्टेशन भवन बनाया जा रहा है। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव। 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे नए नियम। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई पेमेंट्स को सुरक्षित बनाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत बैंक उन मोबाइल नंबरों को नियमित रूप से हटाएंगे जो बंद हो चुके हैं या किसी अन्य व्यक्ति को जारी कर दिए गए हैं। इससे गलत और असफल लेनदेन की समस्या कम होगी। यूपीआई एप्स अब नंबर अपडेट करने के लिए यूजर की सहमति लेंगे और ऑप्ट इन का विकल्प मिलेगा। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में खुलेगा पेटेंट एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मेपकास्ट प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में पेटेंट एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पीटीसी खोलने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देना और शोधकर्ताओं व छात्रों को उनके आविष्कारों के पेटेंट कराने में सहायता प्रदान करना है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को प्रस्ताव भेजे गए हैं और प्रत्येक विश्वविद्यालय में 2 फैकल्टी नियुक्त करने को कहा गया है। 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस के अवसर पर 64 विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू साइन किए जाने की योजना है। देश के 100 करोड़ मतदाताओं को मिलेगा यूनिक पहचान नंबर। वोटर आईडी में बड़ा बदलाव। भारत के सभी मतदाताओं को जल्द ही एक यूनिक इपिक नंबर मिलेगा, जो आधार नंबर की तरह स्थायी होगा। चुनाव आयोग इस नई प्रणाली को लागू करने की तैयारी में है, जिससे वोटर आईडी में दोहराव और गड़बड़ियां खत्म होंगी। यह नंबर व्यक्ति के स्थान परिवर्तन के बावजूद वही रहेगा। वर्तमान में राज्यों द्वारा अलग अलग प्रारूप में इपिक नंबर जारी किए जाते हैं, लेकिन नई प्रणाली से मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाया जाएगा। किसानों को राहत। अब पशुओं को भी मिलेंगी सस्ती जेनेरिक दवाएं।
केंद्र सरकार ने 3,880 करोड़ रुपए के पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे किसानों और पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनरिक पशु चिकित्सा दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस फैसले से पशुधन स्वास्थ्य में सुधार होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। असीरगढ़ किले के पास सोने की तलाश में ग्रामीणों ने खोद डाले कई एकड़ खेत। बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ किले के पास मुगलकालीन सोने चांदी के सिक्कों की तलाश में ग्रामीणों ने खेतों की खुदाई शुरू कर दी है। सैकड़ों ग्रामीण, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, रात भर टॉर्च और औजारों के साथ खुदाई में जुटे रहते हैं। अफवाहों के कारण इस क्षेत्र में सिक्कों की तलाश तेज हो गई है। प्रशासन की नजर इस पर बनी हुई है और अधिकारियों द्वारा अवैध खुदाई रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर में भिक्षावृत्ति पर नरमी, मंदिरों के बाहर फिर दिखे भिक्षुक। इंदौर में भिक्षा मांगने और देने पर 2 जनवरी को कलेक्टर के आदेशानुसार कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन 28 फरवरी को यह आदेश समाप्त हो गया। इसके बाद मंदिरों और धार्मिक स्थलों के बाहर भिक्षुकों की संख्या बढ़ने लगी है। अभियान के दौरान 3 लोगों पर भिक्षावृत्ति से जुड़े मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन अब प्रशासन ने इस पर सख्ती कम कर दी है। एमपी के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 60 ट्रेनों में स्थायी कोच बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली 7 जोड़ी ट्रेनों में स्थायी कोच जोड़े जाएंगे, जिससे यात्रियों को ज्यादा सीटें मिल सकेंगी। जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस, रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस और रानी कमलापति रीवा रेवांचल एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में नए कोच जोड़े जाएंगे। कुछ ट्रेनों में मार्च से और कुछ में मई से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के स्कूलों में छात्रों की पिटाई पर रोक, सख्त कानून लागू। अब मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षक छात्रों की पिटाई नहीं कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि शारीरिक सजा पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई शिक्षक या स्कूल प्रबंधन इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 मार्च से शुरू। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने बाल वाटिका 1, 3 और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 7 मार्च 2025 से शुरू होगी और इच्छुक अभिभावक 21 मार्च 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।